नाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दूतीक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमथुराजसहितं वन्दे गुरुमण्डलम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां। वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वैनरूपा सा स्मत्वाचं प्रसन्ना हृदयगिरिसारादितालङ्करोतु। सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपां तां प्रणमामि परमेश्वरीम्। अतोऽहं विश्वरूपां तां प्रणमामि परमेश्वरीम्। खड्गं स्थूलतनं गजेन्द्रवदनं लम्बोदरं सुन्दरं रस्यन्दनमदगन्धलुब्धमधुपव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताघातविदारिताडिरुधिरैः सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतासुतं गणपतिं सिद्धिप्रदं कामदम्। कल की कथा में हम मधुकैटभ के द्वारा ब्रह्मा जी प्रताड़ित किए गए, जहाँ तक हमने सुना। भगवान ब्रह्मा जो सृष्टि के आदि कर्ता हैं, प्रजापति हैं, उन्होंने भगवान विष्णु को जगाने की बड़ी चेष्टा, किंतु वे भगवान विष्णु जगे नहीं। वे भगवान विष्णु जब नहीं जगे तो मन में विचार करने लगे ब्रह्मा जी कि निश्चित रूप से यह योग निद्रा के वशीभूत हैं, अतः इन भगवान विष्णु को जगाने के लिए सबसे पहले हमें भगवती को ही जगाना हो। मार्कंडेय पुराण में भी वचन आता है, स्तौम निद्राम भगवतीम विष्णोरतुल तेजसः। हाँ, यहाँ ब्रह्मा जी मन में विचार करते हैं कि जो जिसके वशीभूत हो जाता है, निश्चित रूप से वह उसका दास होता है, और वश में करने वाला ही वास्तव में वश्यमान का स्वामी होता है। यो यस्य वशमापन्नः स तस्य किंकरः किल तस्माच्च योग निद्रेयं स्वामिनी मापति हरि। मापति भगवान विष्णु का एक नाम मापति माँ या माधव भी कहते हैं, धव कहते हैं पति को। माँ भगवती लक्ष्मी का एक नाम है मो आकार। जिस प्रकार कु ये पृथ्वी के लिए एक शब्द है, और इसीलिए कुमुदनी पृथ्वी सूचक शब्द हो जाता है अमरकोश में, उसी प्रकार अमरकोश में लक्ष्मी के लिए माँ शब्द का प्रयोग किया गया है। फिर कहा कि सिंधु जाया अपि वसे जया स्वामी वशीकृतः नूनम जगदिदम सर्वम भगवत्या वशीकृतम। क्या कहते हैं कि जो भगवान विष्णु नित्य प्रति सिंधु पुत्री भगवती लक्ष्मी के वशीभूत हैं, वह भगवान विष्णु आज जिन योग निद्रा के वशीभूत हो गए हैं, निश्चित रूप से वही जगत की कर्ता हैं, वही जगत की स्वामिनी हैं। अतः हम उन्हीं का स्मरण करें, उन्हीं का ध्यान करें, उन्हीं का सच्चिंतन करें। इससे संबंधित दो प्रश्न इसमें आए थे, हम उसका भी समाधान आगे व्याख्या करते हुए करें। भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि निश्चित रूप से भगवती योग निद्रा समस्त जगत की कारण भूता आधार भूता हैं, उन्होंने हमें अपने वश में कर लिया। भगवान विष्णु जो तीनों लोकों के स्वामी कर्ता हैं, उनको भी अपने वशीभूत कर लिया।
इसीलिए हम उन भगवती योग निद्रा की स्तुति करेंगे। हमारा स्वास्थ्य थोड़ा खराब है, खांसी की स्थिति हो गई है, इसीलिए यदि ध्वनि में कुछ समस्या है तो आप सभी से पहले ही हाथ जोड़ करके क्षमा चाहते हैं। भगवान ब्रह्मा जी भगवती योग निद्रा की स्तुति करते हैं। स्तौम निद्रां भगवतीं विष्णोरतुल तेजसः इति कृत्वा मतिं ब्रह्मा पद्मनालस्थितस्तदा तुष्टाव योग निद्रां तां विष्णोर अंगेषु संस्थिताम्। भगवान विष्णु के अंगों में जो वशीभूत हैं, जो भगवान विष्णु के अंगों में स्थित हैं, अंग अंग को अपने वश में किए हुए हैं, अंग प्रत्यंग को जिन्होंने नियंत्रित कर लिया है, उन भगवती का हम स्मरण करें। भगवती जो निद्रा स्वरूप में है, वह किन किन शरीर के अंगों में अपना नियंत्रण, अपना साम्राज्य स्थापित करती हैं, तो इसका वर्णन मार्कंडेय पुराण में है। नेत्रास्य नेत्र में, नासिका नासिका में, बाहो बाहु में, नेत्रास्य नासिका बाहो, हृदयेभ्यस्तथोरसः हृदय में और उरु में अर्थात जंघा में, इन स्थानों पर योग निद्रा अपना पूर्ण नियंत्रण कर लेती हैं, जिसके कारण भगवान विष्णु पूरी तरह से जो है मूर्छा अवस्था में या निद्रा अवस्था में, समाधि अवस्था में चले जाते हैं, ऐसा वर्णन आता है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, क्या कहते हैं, देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम्भ यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावसं च गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य। हे अम्ब, हे जगदम्बा, हे भगवती, आप समस्त लोकों की कारण भूता हैं, यह मुझे ज्ञात हो गया है, यह मुझे वेदों के द्वारा ज्ञात हुआ है। वेदों के द्वारा मुझे पूर्व में ही यह ज्ञात हुआ है, जो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम, ब्रह्मा को जिन्होंने वेद प्रदान किया, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम यो वै वेदांश्च प्रहीनोति तस्मै तद्वं हदेवमात्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किया था, उन्हीं वेद की प्रभाव से क्या ज्ञात हुआ ब्रह्मा जी को, देवी त्वमस्य जगतः किल कारणं हि ज्ञातं मया सकल वेद वचोभिरम्भ। समस्त वेद वाक्यों से मुझे यह ज्ञात हुआ कि आप जगत की कारणभूता हैं। और इसके लिए तर्क क्या दिया, यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक कर्ता निद्रावसं च गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य। ये जो भगवान विष्णु समस्त संसार को ज्ञान देने वाले हैं, ये अखिल लोक विवेक करता, गीता का ज्ञान इन्होंने दिया ना अर्जुन को। यद विष्णुरप्यखिल लोक विवेक करता निद्रावसं च गमितः पुरुषोत्तमोऽद्य। ये पुरुषोत्तम कहे जाते हैं, पुरुषों में उत्तम है, पुरुषाणाम उत्तमः यः सः पुरुषोत्तमः स एव भगवान साक्षात्। पुरुषों में जो उत्तम है वही पुरुषोत्तम कहा जाता है, और जो पुरुषोत्तम है वह साक्षात भगवान ही है। भगवान के अतिरिक्त पुरुषोत्तम कौन हो सकता है। को वेदते जननि मोह विलास लीला मूढ़ोऽस्म्यहं हरिरयं विवशश्च सेते ईदृक्तया सकल भूत मनो निवासे विद्वत्तमो विबुध कोटिषु निर्गुणायाः। को वेद जन ते जननी मोह विलास लीला। हे भगवती, आपकी इस विलास लीला को कौन जान सकता है। समस्त जगत को मोहित कर देने वाली आपकी इस लीला को कौन जान सकता है। यह संसार का नियम है कि उत्पत्ति करने वाला उत्पत्ति को तो जानता है, किंतु उत्पत्तिकर्ता को नहीं जान सकता। कोई पुत्र कैसे जान सकेगा कि उसकी माता ने उसे कैसे उत्पन्न किया है। तो को वेदते जननी मोह विलास लीलाम। हे जननी, आपके मोह विलास लीला को कौन जान सकता है। मूढ़ोऽस्म्यहं, मैं भी मूढ़ हूँ। हरिरयं, यह हरि भी मूढ़ है। हरि अयम विवशश्च सेते, इन हरि को भी आपने विवश कर दिया। मूढ़ोऽस्म्यहं, मैं मूढ़ हूँ।
और मूढ़ हूँ नहीं, अभी मूढ़ हो गया हूँ। अभी की स्थिति तो हमारी और विचित्र है। मैं मूर्ख हो गया हूँ, जड़ बुद्धि वाला हो गया हूँ। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ऐसी विपत्ति की काल में, विपत्ति की स्थिति में मैं किसकी शरण में जाऊँ। ऐसी विपत्ति की स्थिति में मुझे किसका स्मरण करना चाहिए। ऐसी विपत्ति की स्थिति में मुझे कौन शरण देगा। को वेद ते जननी मोह विलास लीला, मूढ़ोऽस्म्यहं हरिरव्यवसश्च सेते, ईदृक्तया सकलभूत मनोनिवासे, विद्वत्तमो विबुध कोटिषु निर्गुणाया। समस्त जगत के मन में निवास करने वाली, समस्त जगत के प्राणियों के मनों में निवास करने वाली, या देवी सर्वभूतेषु इच्छा रूपेण संस्थिता, जिनकी जो इच्छाओं पर भी नियंत्रण करती है। समस्त जगत के प्राणियों की जो इच्छा है, उस इच्छा पर भी जिसका नियंत्रण है वह जगदम्बा है। हाँ, इदृक्तया सकल भूत मनोनिवासी, सब समस्त जगत के मनों में निवास करने वाली वह जगदम्बा। विद्वत्तमो, कौन ऐसा विद्वान है, कौन ऐसा विज्ञ है। हाँ, और कौन देवताओं में भी, करोड़ों देवताओं में भी कौन ऐसा देवता सामर्थ्यवान है जो आपकी महिमा का वर्णन कर सके, आपके समस्त स्वरूपों का वर्णन कर सके, समस्त रूपों की महिमा का वर्णन कर सके। हे भगवती, मैं आपकी शरण में आया हूँ। सांख्या वदन्ति पुरुषं प्रकृतिं च यान्तां, चैतन्य भाव रहितां जगतश्च कर्त्रीं, किं तादृशासि कथमत्र जगन्निवासस्, चैतन्यता विरहितो वितस्त्वयाद्य। हे भगवती, सांख्य दर्शन के विद्वान कहा करते हैं, सांख्य के जो अधिष्ठाता है वे विद्वान कहा करते हैं कि यह समस्त सृष्टि पुरुष एवं प्रकृति से उत्पन्न है। हमने जो जिस पुरुष और प्रकृति की व्याख्या की है वह भी मूल रूप से सांख्य के अंतर्गत आता है, लेकिन वेदांत की पुटिता से युक्त है, क्योंकि यहाँ जो पुरुष और प्रकृति है, यहाँ जो सांख्य के अनुसार जो प्रकृति है वह जड़ है। तो यही भगवान ब्रह्मा कहते हैं। और हमने जिस प्रकृति का वर्णन किया हुआ तो चेतन स्वरूपा भगवती है ना। तो ब्रह्मा जी यही प्रश्न करते हैं कि सांख्य तो कहते हैं कि आप मतलब पुरुष और प्रकृति से सृष्टि उत्पन्न हुई है, तो क्या आप सांख्यों की प्रकृति हैं? सांख्यों के द्वारा जो जिस प्रकृति का वर्णन हुआ है, क्या आप वही प्रकृति हैं? ब्रह्मा जी प्रश्न करते हैं। फिर ब्रह्मा जी स्वयं ही उत्तर देते हैं, नहीं, आप वह प्रकृति हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि वह प्रकृति तो चेतना रहित जड़ है। चैतन्य भाव रहिताम जगतश्च कर्त्री, चैतन्य भाव से रहित है और जगत की कारणभूता है, वह प्रकृति जड़ है। लेकिन आप तो चेतन हैं। क्यों? किं तादृशासि कथमत्र जगन निवास, कथमत्र जगन निवास चैतन्य ता विरहितो। अगर आप चेतना रहित रहती, अगर आप चैतन्य भाव रहित रहती, तो किस प्रकार से और कैसे जो है आप भगवान विष्णु को भी चेतना रहित कर देती। निश्चित रूप से भगवान विष्णु की चेतना का हरण करने वाली आप चेतनावान हैं, आप चित शक्ति स्वरूपा है। इसीलिए तो भगवती का नाम सच्चिदानंद रूपिणी है ना, सच्चिदानंद स्वरूपिणी भगवती जगदम्बा, इसीलिए तो उनका नाम है। हाँ? नाट्यम तनोसि सगुणा विविध प्रकारम, नो वेत्ति कोऽपि तव कृत्य विधान योगम, ध्यायन्ति यां मुनिगणा नियतं त्रिकालं, संध्येति नाम परिकल्प्य गुणान् भवानी। भगवती कहती है, ये ब्रह्मा जी कहते हैं, यह संपूर्ण संसार नानाविध लीलाएं जो है, यह आपकी नाट्य लीलाएं, यह सगुण रूप में आपका वर्णन है। हाँ, आपके रहस्यमय स्वरूप का वर्णन है, आपके स्वरूप की स्थिति का वर्णन है। आपके रहस्यों का वर्णन करने में ठीक तरीके से कौन समर्थ है? कौन इतना सामर्थ्यवान है जो आपके रहस्यों का ठीक तरीके से वर्णन कर सके? किसमें इतना सामर्थ्य है? कौन इतना सामर्थ्यशाली है? हाँ, जो आपके रहस्यों का वर्णन कर सकेगा। ध्यायन्ति यां मुनिगणां नियतं त्रिकालम,
जिसे मुनिगण नित्य त्रिकाल स्मरण करते हैं। नियतम त्रिकालम ध्यायन्ति याम संध्येति नाम परिकल्प्य गुणान भवानी। और तीनों कालों में आपका जब स्मरण करते हैं तो आपका नाम है वहाँ संध्या। त्रिकाल संध्या करते हैं ना, उसमें भगवती का नाम है संध्या। इसी का वर्णन है ना, या देवी सर्वभूतेषु संध्या रूपेण संस्थिता सात्वं संध्या च सावित्री। ऐसा भी दुर्गा सप्तशती में ही वर्णन है। वही ब्रह्मा जी कह रहे हैं। फिर ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, बुद्धिर्हि बोध करना जगतम सदा त्वं सृष्टासि देवी सततम सुखदा सुराणाम् तथा मति धृति किल कांतिरेव श्रद्धारतिश्च सकलेषु जनेषु मातः। हे भगवती, आप बुद्धि स्वरूपा हैं। आप समस्त जगत में बुद्धि के रूप में विराजमान हैं। आप समस्त लोक में लक्ष्मी के रूप में विराजमान हैं। और आप समस्त जगत में मति धृति कीर्ति कांति श्रद्धा और रति के रूप में भी विराजमान हैं। कीर्तिस्तथा मति धृति किल कांतिरेव श्रद्धा रति सकल रतिश्च सकलेषु जनेषु मातः। समस्त जगत में जीवों की जो कीर्ति है, यह कीर्ति भी भगवती की ही कृपा से प्राप्त होती है, क्योंकि यह कीर्ति भी भगवती ही है। इसीलिए यदि जीवन में कभी अपकीर्ति हो, अपयश हो, तो समझना चाहिए भगवती रुष्ट हो गई है। यदि जीवन में कभी अपकीर्ति हो, सम्मान का हनन हो, तो समझना चाहिए जगदम्बा रुष्ट हो गई हैं, क्योंकि कीर्ति स्वरूप में भी वही विराजमान है। फिर मति भी वही है, कीर्तिश्च मति धृति कीर्ति तथा, कीर्ति तो है ही, मति भी वही है, धैर्य भी वही है। जीवन में धैर्य का हनन हो तो समझना चाहिए भगवती रुष्ट है। कीर्तिश्च मति धृति किल कांतिरेव, हाँ मति धृति है और सौंदर्य भी वही है। यदि हमारे स्वरूप में कोई विकृति आ जाए, बाहरी सौंदर्य में भी कोई विकृति आ जाए, तो समझना चाहिए कि भगवती का कोप प्राप्त हुआ है। श्रद्धा तो वो है, या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता, श्रद्धा रूप में तो वही जगदम्बा विराजमान है। हाँ, और रत के रूप में भी वही जगदम्बा विराजमान है। रति मतलब रमन करना, और संसार में रमन करना, जो हम विभिन्न भोगों का उपभोग करते हैं उसमें रमन करना भी रति कहलाता है। हाँ, उस रति के रूप में भी आप ही विराजमान हैं। नातः परम किल वितर्क सतै प्रमाणम प्राप्तम मया यदि दुःख गतिंगतेन त्वं चात्र सर्व जगतां जननीति सत्यम निद्रालुतां वितरता हरिनात्र दृष्टम। भगवान विष्णु को प्रगाढ़ निद्रा के वशीभूत कर मेरे लिए जो यह विषम दुख की स्थिति आपने उत्पन्न कर दी है, मेरे लिए यह विषम दुख की स्थिति उत्पन्न कर दी है, मुझको इससे प्रमाण मिल गया। क्या प्रमाण मिल गया? और अब तक आपको यह प्रमाण क्यों नहीं मिला था? प्रमाण मिल गया। नातः परम किल वितर्क सतह प्रमाणम, और मुझे हजारों सहस्त्रों प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है, तर्कों की आवश्यकता नहीं है। मुझे प्रमाण मिल गया कि तुम चात्र सर्व जगताम जननीति नित्यम। अब मुझे विश्वास हो गया कि आप समस्त जगतों की जननी है। अब मुझे विश्वास हो गया। अब तक विश्वास नहीं हुआ था, अब तक मन में संदेह था। इसीलिए तो संदेह के कारण ही तो सबसे पहले भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। मन में संदेह था तभी तो भगवान विष्णु की स्तुति कर रहे थे। दीनानाथ हरे स्वामिन वामनोत्तिष्ठ माधवो भक्तार्ति ऋषिकेशो सर्ववास जगतपते। और उनको क्या कहा? अंतर्यामी। निसंदेह भगवान विष्णु अंतर्यामी है, लेकिन भगवती की माया से, ये भगवती की माया के स्वरूप को नहीं जान सकने के कारण ही ये अन्य देवताओं की शरण में गए। यही ये बताना चाह रहे हैं कि अब मुझे प्रमाण हो गया है। त्वं देवी वेद विदुषामपि दुर्विभाव्या। हे देवी, आप वेद शास्त्रों के पारदर्शी विद्वानों की समझ से भी परे हैं।
आज खांसी थोड़ा परेशान कर रहा है। भगवती आप समस्त जगत के वेद के विद्वानों की भावना से भी परे हैं। यहाँ यह भाव नहीं है कि वेद के द्वारा आप अगम्य हैं, क्योंकि वेद प्रतिपाद्य परमात्मा ही परमात्म तत्व कहलाने के योग्य है। जिस तत्व का वर्णन वेद में नहीं है, वेद बाह्य परमात्म तत्व का स्वीकार किया जाना संभव नहीं है। इसीलिए निश्चित रूप से वेद के द्वारा आप प्रतिपादिता हैं। पूर्व काल में हमने कथा सुनाई कि वेदों ने जब स्तुति की तब भगवती प्रसन्न हुई। भगवान विष्णु का सिर कटने पर ऋषिकेश ये हयग्रीव की कथा में हमने सुनाया ना कि भगवती की स्तुति वेदों ने की, तब वेद की स्तुति करने पर प्रसन्न हुई। तो परमात्म तत्व तो वेद प्रतिपाद्य ही है। वेद से बाह्य यस्य निःश्वसितो वेदा यो वेदेभ्योऽखिलं जगत निर्ममेतामहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम्। अथवा विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा। वेद के द्वारा तो आप प्रतिपादिता हैं, लेकिन वो वह जो वेद द्वारा आप प्रतिपादिता हैं, उस वेद के विद्वानों के द्वारा भी कभी कभी मोह के वशीभूत हो जाने के कारण आपके समस्त गूढ़तम स्वरूपों का वर्णन नहीं हो पाता। निसंदेह वेद आपकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं, लेकिन वेद को भी तो ठीक से कोई जान सके, ऐसा सामर्थ्यवान कौन है? त्वं देवी वेद विदुषामपि दुर्विभाव्या। आप वेद विदुषों के लिए भी दुर्विभाव्य हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि अतिशयोक्ति कर दी। वेद भी आपके पूर्ण स्वरूप का वर्णन नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ जो रहस्य है, हमने कहा ना, वेदों के द्वारा ही तो प्रतिपादिता है। परब्रह्म तत्व तो वेद के द्वारा ही प्रतिपादित है। फिर वेद आपके स्वरूप का वर्णन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मेरे सामने नहीं कर पा रहे, पाठकों के सामने नहीं कर पा रहे, क्योंकि सूत्र रूप में वेद ने संपूर्ण परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व का वर्णन तो कर ही दिया, लेकिन उस सूत्र को विस्तार देने का सामर्थ्य हमने नहीं है। इसीलिए हे भगवती, वेदों के द्वारा जो आपका प्रतिपादन है, वह प्रतिपादन भी वेदज्ञों के द्वारा नहीं किया जा रहा। आपके स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा रहा है। तुम वेद देव वेद विदुषामपि दुर्विभाव्या। वेद विदुषों के लिए भी आप दुर्विभाव्य हैं। यस्मात् त्वदुद्भवमसौ श्रुतिराप्नुवाना प्रत्यक्षमेव सकलं तव कार्यमेतत्। क्योंकि वेदों की उत्पत्ति का भी कारण आप ही हैं, इसीलिए वेद आपका वर्णन नहीं कर पा रहे। यह कहना चाह रहे हैं। आपका यह संपूर्ण रहस्यमय क्रियाकलाप सबको प्रत्यक्ष दिखाई देता है। जिस तथ्य से वेदों को परमात्मा तत्व के द्वारा उत्पन्न किया हुआ माना जाएगा, वहाँ फिर कह सकते हैं कि वेद के द्वारा परमात्मा तत्व का वर्णन नहीं किया जा सकता। लेकिन वेद को अपौर से भी माना गया। जैसे हमारा यह जो आता जाता श्वास है, इसके कर्ता हम नहीं हैं, यह स्वाभाविक गति है। अच्छा, हम श्वास न लें तो हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाए, हमारी मृत्यु हो जाए। हम परमात्मा तत्व की मृत्यु तो नहीं हो सकती, लेकिन परमात्मा तत्व का आता जाता श्वास यह वेद है। इसीलिए कहा ना, यो वेदेभ्योऽखिलं जगत यस्य निःश्वसितो वेदा। इन्होंने वेदों को, जिनका श्वास आता जाता श्वास वेद है। फिर कहते हैं कि निसंदेह वेद जो आपका आता जाता श्वास है, आपके संपूर्ण स्वरूप का वर्णन प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर पा रहे हैं। फिर हम क्या करें? कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हमने वेदों का अध्ययन जितना करना था कर लिए। यो ब्रह्मांड विदधाति पूर्वम, हमको वेद तो मिल गया था, लेकिन हम उस वेद के संपूर्ण गहन रहस्य को नहीं जान सके।
क्यों नहीं जान सके? वेद का परम तात्पर्य तो अद्वैत परमावस्था परम तत्वात्मिका परम भट्टारिका जगदम्बा के स्वरूप के प्रतिपादन में है ना। वेद क्या कहता है? जात वेद से सुनवाम सोमम मराती यतो निधाति वेदः। जात वेद से सुनवाम सोमम मराती यतो निधाति वेदः। और क्या कहता है? सनः पर खदति दुर्गाणी, वो दुर्गतियों में नहीं पड़ता है। सनः पर खदति दुर्गाणी विश्वानावेव सिंधुम दुरितात्यग्नि। फिर कहता है ताम अग्निवर्णाम तपसा ज्वलंतिम वैरोचिनीम कर्म फलेषु जुष्टाम दुर्गाम देवी गुम शरणमहं प्रपद्ये सूतरसी तरसे नमः। वेद कहता है ना, वेद का वचन है जात वेद से सुनवाम सोमम मराती यतो निधात वेदः सनः पर खदति दुर्गाणी। और दुर्गति में नहीं पड़ता, ऐसा वेद का कहना। तो वेद तो प्रतिपादन कर ही रहा है तत्व का। लेकिन वेद ने देवी सूक्त में देवी सूक्त कहते हैं अथवा शीर्ष में भी वर्णन किया है। सा एका नैका नैका इत्यादि वचन है ना। तो वेद का तो प्रतिपादन है, वेद को समझने वालों की समस्या है, और यही बात यहाँ की किया जा रहा है। फिर कहते हैं कि जब वेद ही आपकी महिमा का वर्णन करने में समर्थ न हो तो ऐसी स्थिति में और कौन करेगा? तस्ते चरित्रमखिलं भुवि वेद धीमा नाहं हरिर्न च भवो न सुरास्तथान्ये जातुं क्षमाश्च मुनयो न ममात्मजाश्च दुर्वाच्य एव महिमा तव सर्वलोके। आपके चरित्र का वर्णन फिर कौन करने में समर्थ है? हम भी समर्थ नहीं हैं, विष्णु भी समर्थ नहीं है, शिव भी समर्थ नहीं है। न मैं समर्थ हूँ, न विष्णु समर्थ है, न शिव समर्थ है। और तो और मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए, जब हम ही समर्थ नहीं है तो मेरे द्वारा उत्पन्न किए हुए मेरे पुत्र कहाँ से समर्थ होंगे? तो कहते हैं कि मेरे द्वारा जो तत्वज्ञ पुत्र उत्पन्न हुए ममात्मजाश्च, वे भी समर्थ नहीं है। फिर कहा हे भगवती यज्ञेषु देवी यदि नाम न ते वदन्ति स्वाहेति वेद विदुषो हवने कृतेपि न प्राप्नुवन्ति सततम् अखभागधेयं देवास्त्वमेव विबुधेष्वपि वृत्तिदासी। यज्ञ में यदि आपका नाम यानी स्वाहा न कहा जाए तो वे देवताओं को उनका अधिकार नहीं मिलता। हाँ, श्राद्ध आदि में स्वधा न कहा जाए, आपका एक नाम स्वधा भी है। या देवी सर्वभूतेषु जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, अथवा स्वधा स्वाहा नमोस्तुते। स्वाहा स्वधा भी शब्द है, स्वधा स्वाहा भी शब्द है। मिथिला में दुर्गा सप्तशती का जो प्रचलन है उसमें स्वधा स्वाहा नमोस्तुते यह शब्द आता है। तो क्या कहा कि यदि यज्ञ में वेद विद आपके स्वाहा नाम का उच्चारण न करे तो देवताओं को मखभाग प्राप्त न हो, यज्ञ भाग प्राप्त न हो। यदि पितृगण के कर्मों में, श्राद्धादिक कर्मों में आपके स्वधा नाम का उच्चारण न करें तो पितरों को उनका मखभाग प्राप्त न हो। अतः देवताओं और पितरों को वृत्ति देने वाले भी आप हैं, वृत्तिदार। इसमें श्लोक को वृत्तिदार भी कहा जाता है। इस श्लोक के नित्य जप करने से बेरोजगारों को रोजगार की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञेषु देवी यदि नाम न ते वदन्ति स्वाहेति वेद विदुषो हवने कृतेपि न प्राप्नुवन्ति सततं मखभागधेयं देवास्त्वमेव विबुधेषु वृत्तिदासी। त्राता वयं भगवती प्रथमं त्वया वै। हे भगवती, आपने पहले भी समय समय पर दैत्यों द्वारा उत्पन्न किए गए भयों से हमारी रक्षा की। सर्वाबाधा प्रस्मनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरी एवं एव त्वया कार्यस्मत् वैरी विनाशनम्।
यदि हमसे तो प्रसन्न है देवताओं को वरदान देने के लिए हो गए, तो भगवान यदि हमसे प्रसन्न है तो हमको वरदान दीजिए कि मेरे शत्रुओं का नाश आप बारंबार करें। एवं एव हमारे शत्रुओं का नाश करेंगे। तो वही भगवती का ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि बारंबार तो आपने हमारे शत्रुओं का नाश किया है, किया ना। भगवती का वचन भी है कि हम हर युग में जो है अवतार लेकर के बारंबार असुरों का नाश करेंगे। दुर्गा इत्यादि स्वरूप में हम जो है बारंबार अवतार लेंगे और असुरों का संहार करेंगे। वैवस्वती अंतरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुंभो निशुंभश्चैवान्यानुत्पश्येते महासुरो नंदगोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। बारंबार अवतार लेंगे। तो वही उन्होंने कहा त्राता वयम पर भगवती प्रथमं त्वया वै देवारि संभव भयाद अधुना तथैव भीतोऽस्मि देवी वरदे शरणं गतोऽस्मि घोरं निरीक्ष्य मधुना सह कैटभं च। पहले भी आपने हमारा उद्धार किया था, फिर ये दोनों असुर इनको आप क्यों नहीं देख रहे? इनसे भी मेरी रक्षा कीजिए ना। नो वेत्ति विष्णुरधुना मम दुःखमेतत् जाने त्वयात्मविवशीकृत देहयष्टिः मुञ्चादिदेवमथवा जहि दानवेन्द्रौ यद रोचते तब कुरुस्व महानुभावे। हे महानुभावे, हे भगवती, या तो भगवान आदिदेव विष्णु को मुक्त कर दीजिए अपने बंधन से, अथवा स्वयं ही प्रकट होकर के इन असुरों का संहार कर दीजिए। जो भी आपको सही लगे वह कीजिए। यद रोचते तब कुरुस्व महानुभावे, आपको जो सही लगे वह कीजिए, किंतु मेरी रक्षा कीजिए। हाँ, जानन्ति येन तव देवी परम प्रभावं जायन्ति ते हरिहरावपि मंदचित्ता ज्ञातं मयाद्य जननी प्रकटं प्रमाणं वियद विष्णुरप्यतितरां विवशोथ सेते। जो आपके प्रभाव को नहीं जानते, आपके परम प्रभाव को, परम शक्ति को नहीं जानते हैं, वे ही ब्रह्मा विष्णु शिवादिक देवताओं की स्तुति करते हैं। जो आपके परम तत्वात्मक प्रभाव को जानते हैं वे केवल आपकी स्तुति करते हैं। मैं आज आपके परम प्रभाव को जान गया हूँ, इसलिए मैं आज आपकी शरण में आया हूँ। सिंधोद्भवापि हरिं प्रतिबोधितं वै सक्तापतिं तव वसानुगमद्य सत्या। हाँ, तो लक्ष्मी भी अपने पति को उठाने में समर्थ नहीं है, निश्चित रूप से आपने उनको विवश कर दिया है। अतः हे भगवती, हमारा कल्याण करें। धन्यास्ते एव भुवि भक्ति परांस्तवांग्रौ त्यक्वान्य देव भजनम त्वयि दीन भावा कुर्वन्ति देवी भजनम सकलं निकामं ज्ञात्वा समस्त जननीं किल कामधेनुम्। आहा, क्या कहते हैं? धन्यास्ते एव, वे धन्य हैं, वे मनुष्य धन्य है, वह देवता धन्य है, वे ऋषि मुनि इत्यादि धन्य हैं, जो समस्त देवताओं को छोड़ करके केवल एकमात्र आपकी शरण में है। जो निष्काम भाव से अथवा सकाम भाव से केवल आपकी शरण में आते हैं, उनके लिए तो आप साक्षात कामधेनु स्वरूप हैं। यस्यास्ति भोगो न च तत्र मोक्षो यस्यास्ति मोक्षः न च तत्र भोगः श्री सुंदरी साधन तत्पराणां भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। भगवती की पूजा करने वाले, भगवती के शरणागत तो भोग और मोक्ष दोनों कर तल गत आमलक समान। हाँ, वही बात कह रहे हैं। कुर्वन्ति देवी भजनम सकलम निकामम। हाँ, समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है आपका भजन। यात्वा समस्त जननी किल कामधेनु, आप समस्त जगत की जननी है ऐसा जान करके जो आपकी शरण में जाता है उसके लिए तो आप कामधेनु हैं। फिर कांतिकीर्ति शुभवृत्ति गुणादयस्ते विष्णु गुणास्तु परिहृत्य गता क्वचाद्य बंदी कृतौ हरिहरसौ ननु निद्रयात्र
सत्या तवैव भगवत्यतिमान्यवत्या बुद्धि कांति यश सुवृत्ति आदि गुण इस समय भगवान विष्णु का परित्याग कर चले गए, क्योंकि आपने उनको अपने वश में कर लिया है। त्वं शक्तिरेव जगताम अखिल प्रभावा त्वन्निर्मितं च सकलं खलु भाव मात्रम। अखिल प्रभावशाली आप ही जगत की एकमात्र शक्ति हैं। त्वन्निर्मितं च खलु सकलम खलु भाव मात्रम, केवल कल्पना मात्र से, केवल चिंतन मात्र से, भाव मात्र से आपने समस्त जगत को रच दिया। त्वं क्रीडसे निज विनिर्मित मोह जाले नाट्य यथा विहरते स्वकृति नटो। इसी श्लोक से संबद्ध हम एक प्रश्न का भी उत्तर देते हैं। एक प्रश्नकर्ता ने प्रश्न किया था कि जो तीनों देवता हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके जो लोक का लोक हैं, उनकी स्थिति का तात्विक भाव क्या है। प्रश्न बड़ा गहन है। प्रश्न करने वाले किशोर शास्त्री संभवतः मथुरा में कर्मकांड कराते हैं, बहुत विद्वान है। उनका यह प्रश्न था। कोई भी जो शक्तिमान है वह शक्ति संपन्न हुआ है शक्ति के आधार पर। ब्रह्मादिक भी अपने अधिष्ठान आधे को के ही आधार पर शक्तिमान हुए हैं। उनका जो निवास है वह निवास उनके अपने कर्म की प्रवृत्तियों के अनुकूल है, अनुरूप है। और जो उनका निवास है वही उनकी शक्ति का स्रोत भी है। शक्ति के स्रोत में ही निवास करते हैं और शक्ति के स्रोत में ही रमन करते हैं, शक्ति के स्रोत से ही संचालन करते हैं। भगवान ब्रह्मा के लोक का नाम है सत्यलोक। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ज्ञान ही सृष्टि रचना का आधार है। भगवान ब्रह्मा का कर्म क्या है? सृष्टि रचना, सृजन। सृजन का आधार क्या है? ज्ञान। ज्ञान की हेतु कौन है? सरस्वती। ज्ञान की हेतु सरस्वती है। और ज्ञान की उत्पत्ति कहां से होती है? सत्य से। कैसे? ऋतंच सत्यंच अविद्या तपसोध्य जाए। तो ऋत और सत्य दोनों तप से उत्पन्न होते और सत्य ही ज्ञान का आधार है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। सत्य ही है, ज्ञान ही है, अनंत ब्रह्म। इसीलिए तो कहा सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। अथवा सत्य जो है वह कल्याणकारी और सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। सत्यम एव, सत्य ही शिव और सुंदर दोनों है। इसीलिए सत्य की शरण में जाओ। तो सत्यलोक ब्रह्मा का निवास हुआ। वह सत्य से ही उत्पन्न हुए, ज्ञान से ही के ही आधार पर, ज्ञान के ही अधिष्ठान। लोग समझते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश आदि व्यावहारिक धरातल पर पति पत्नी आदि का विचार विमर्श करते हैं। ऐसी बात नहीं, वहां आध्यात्मिक कार्य। यह प्रश्न कर लिया गया। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, सरस्वती जो है भगवान ब्रह्मा की पुत्री हैं, फिर किस प्रकार से उन्होंने विवाह कर दिया? यद्यपि भ्रांति है, ज्ञान का अभाव होने के कारण। सरस्वती के भी कई प्रकार हैं। यही दुर्गा देवी भागवत में जब नवम स्कंद की कथा होगी, जो अभी लंबा है, बहुत लंबा चलेगा ये, तो जब नवम स्कंद की कथा हम कहने लग जाएंगे तो नवम स्कंद में सरस्वती के 3 सरस्वती का वर्णन वहां हो जाएगा। सरस्वती की उत्पत्ति के भी, सरस्वती भगवान विष्णु की भी पत्नी है। अब क्यों है भगवान विष्णु की पत्नी? क्योंकि भगवान विष्णु का कर्म पालन है। पालन भी बिना ज्ञान बिना विवेक के नहीं हो सकता है ना। इसीलिए भगवान विष्णु की पत्नी सरस्वती है। देखो, ज्ञान के बिना रचना नहीं हो सकती। ज्ञान सत्य में ही अधिष्ठित है। इसीलिए ब्रह्मा सत्य में अधिष्ठित होकर के ज्ञान और सरस्वती का आश्रय लेकर के सृष्टि की रचना करते हैं। विष्णु का कर्म क्या है? पालन। पालन के लिए क्या चाहिए? ऐश्वर्य, सामर्थ्य, साम्राज्य, धन। हमने कहा पालन के लिए ज्ञान भी चाहिए, तो एक सरस्वती भी उनकी पत्नी है।
पालन के लिए पवित्रता चाहिए, इसलिए गंगा भी उनकी पत्नी है। और पालन के लिए ऐश्वर्य चाहिए। सबसे अधिक महत्वपूर्ण है पालन के लिए ऐश्वर्य का होना, क्योंकि पापी व्यक्ति भी अपनी प्रजा, अपनी संतति का पालन करता है, धन के बल पर ही करता है। इसीलिए भगवान विष्णु सत्व गुण में अधिष्ठित हो, क्योंकि सत्व गुणाश्रय होकर के ही कोई पालन कर सकता है, तामसिक प्रवृत्ति वाला पालन नहीं कर पाएगा। तो सत्व गुण में अधिष्ठित होकर के भगवान विष्णु जो हैं वो पालन का कार्य करते हैं। तो भगवान विष्णु का निवास कौन सा है? क्षीर सागर। कहाँ है? सागर। किस चीज़ का सागर? क्षीर सागर। क्षीरः कः दुग्ध इति क्षीरः, दुग्ध को क्षीर कहते हैं, अर्थात दुग्ध के सागर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। दूध क्या? एक प्रकार से अमृत का पर्याय है। तो अमृत सागर में भगवान विष्णु निवास करते हैं। क्यों निवास करते हैं? क्योंकि सागर का एक नाम, समुद्र का एक नाम है रत्नाकर, समुद्र का एक नाम है ऐश्वर्यकर, समुद्र का एक और नाम है समृद्धिकर। ये सब समुद्र के नाम हैं। समृद्धि देता है, रत्नों की खान है समुद्र, इसीलिए तो अमृत मंथन किया था समुद्र में, 14 रत्न मिले ना। तो समुद्र में का आश्रय इसलिए क्या लिया? क्योंकि समुद्र रत्नाकर है और ऐश्वर्यकर है, और उसी समुद्र से की सिंधुत भवा जो भगवती लक्ष्मी है वह भगवान विष्णु की पत्नी है। क्यों भगवान विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है? क्योंकि लक्ष्मी जो है ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है, और पालन के लिए ऐश्वर्य की आवश्यकता है। इसीलिए भगवान विष्णु ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री भगवती लक्ष्मी के अधिष्ठान में रह करके जो है पालन रूपी कार्य। भगवान शिव का कर्म है संहार, मूलभूत कर्म तो संहार ही है, वह संहार करते हैं। सृष्टि का अंत में विलय हो यह कार्य रुद्र का है, वह संहार करते हैं। तो संहार करने वाले भगवान शिव जो हैं ये भगवान महाकाल, उनका निवास स्थान कहाँ है? पर्वत। क्यों? क्योंकि संहार करने के लिए बल चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, सामर्थ्य का प्रतीक है पर्वत। और पर्वतोद्भव जो है, पर्वतोद्भवा जो है भगवती पार्वती, वही भगवान शिव की अधिष्ठान भूता है। तो भगवती पार्वती अर्थात पर्वतोद्भवा पार्वती के आश्रय में रह करके भगवान शिव जो है संहार कर्म करते हैं। इसीलिए इनका निवास स्थान ये प्रश्न आया था, और यह प्रश्न इस श्लोक से संबद्ध था। इसीलिए हम प्रतीक्षा कर रहे थे कि जब यह श्लोक का वर्णन आएगा तब हम आपके उस प्रश्न का उत्तर दे देंगे। त्वं शक्तिरेव जगताम अखिल प्रभावा, तुम शक्तिरेव जगताम, आप शक्ति हैं, समस्त जगत की शक्ति। त्वं क्रीडसे निज विनिर्मित मोह जाले। हाँ, फिर क्या कहा? विष्णु स्वया प्रकटित प्रथमं युगादौ, दत्ता च शक्ति रमला खलु पालनाय। पूर्व काल में आपने विष्णु को उत्पन्न किया था और अत्यंत पवित्र शक्ति प्रदान करके उनको पालन का सामर्थ्य दिया था। त्रातंच सर्वमखिलं विवशीकृतोऽद्य, यद रोचते तव तथाम्ब करोसि नूनम्। उनको पालन का सामर्थ्य दिया, विभिन्न प्रकार के अवतार धारण करते हैं और संसार का पालन करते हैं। किंतु उन भगवान विष्णु को भी सब कुछ छीन करके, अर्थात समस्त सामर्थ्य शक्ति को छीन करके, विवश करके योग निद्रा में पहुंचा दिया। आपको जो भी इच्छा होती है वही आप करते हैं। आपको रोकने वाला, आप पर नियंत्रण करने वाला कौन हो सकता है? दृष्ट्वात्र मां भगवती प्रविनाशितुं चे, नेच्छास्तिते कुरुदया परिहृत्य मौनम्, कस्मादिमौ प्रकटितौ किल काल रूपौ, यद्वा भवानी हसितुं किमिच्छसे मां। मेरी रचना तो आपने सृष्टि की रचना के लिए की थी ना, अभी तो मैंने सृष्टि का आरंभ भी नहीं किया, तब कर रहा था, उसी समय ये कहाँ से उत्पन्न हो गए? कस्मादिमो, हाँ, कस्मादिमो प्रकटितो, ये कहाँ से प्रकट हो गए? काल रूपो, ये तो काल रूप है, ये मेरे मृत्यु स्वरूप है।
हाँ, कस्मादिमो प्रकटितो किल काल रूपो यद्वा भवानी हसितुम नमकीमुच्छसे माम। क्या आप ये बताना चाह रही हैं भगवती कि मैं तुम्हारी रचना कर सकती हूँ तो तुम्हारा संहार भी मैं ही कर सकती हूँ, इसीलिए अहंकार मत करना। हे ब्रह्मा, मैं सृष्टि की रचना करने के लिए तुमको उत्पन्न कर सकती हूँ तो तुमको मैं मार भी सकती हूँ, तुम्हारा मैं समूल नाश भी कर सकती हूँ, इसलिए अहंकार मत करना। क्या मुझे यह बताने के लिए और मेरा उपहास उड़ाने के लिए आपने इनको प्रकट किया है? क्योंकि आप ही तो समस्त जगत की उत्पत्ति करता है ना। ज्ञातम मया तव विचेष्टितमद्भुतं वै कृत्वा अखिलम जगदिदं रमसे स्वतंत्रा। हे भवानी, अब मुझे आपके अद्भुत चरित्र का ज्ञान हो गया है। समस्त जगत की रचना करने में आप उसी में स्वेच्छा से विहार करती हैं और पुनः उसमें अपने जैसे समाहित कर लेती हैं। सब सृष्टि को उत्पन्न करती हैं और फिर उसमें विलीन कर देती हैं अपने में। यही तो होता है सृष्टि क्रम, है? उसी प्रकार मुझे नष्ट कर देना चाहती हैं जैसे आप सृष्टि को उत्पन्न करके नष्ट कर देती हैं। अब मुझे इस बात का ज्ञान हो गया है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ में आ रहा है? कामम कुरुस्व वध मध्य ममैव मातः दुखं न मे मरणजम जगदम्बिके। हे भगवती, यदि आप चाहती हैं कि मेरी हत्या हो जाए, मेरी मृत्यु हो जाए, तो आप मार लीजिए, मैं क्या कर सकूँगा? भला कौन क्या कर सकेगा जिसकी मृत्यु की कामना आप कर लेंगी? आप जिसको मारना चाह लेंगी उसको कौन बचा सकता है? इसीलिए कामम कुरुस्व वध मध्य, जो आपकी इच्छा हो कीजिए। दुखम न मे मरणजम जगदम्बिके। मुझे मृत्यु का दुख नहीं है। क्यों नहीं है मृत्यु का दुख? क्योंकि दुख इसलिए तब होता है जब इसके न होने की कामना हो। मैं जानता हूँ कि मैं कामना करके भी आपकी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य कर नहीं सकूँगा, इसीलिए मुझे मरण जनित दुख नहीं है। लेकिन एक बात है। क्या बात है? कर्ता त्वयैव विहितः प्रथमं सचायं दैत्याः तोतमृत इत्य यशो गरिष्ठ। एक बात है, आपके ऊपर एक कलंक लग जाएगा, क्योंकि आपने सृष्टि रचना का संकल्प लिया है तो सृष्टि रचना करेंगी। भले ही ये दैत्य मुझे मार दे, दोबारा आप किसी कारण से सृष्टि की रचना करेंगी, किसी भी हेतु को बना करके सृष्टि की रचना कर देंगे। मेरे होने न होने से सृष्टि की रचना का कार्य थोड़ी बंद हो जाएगा, वो तो होना है। लेकिन वहां एक बात होगी कि संसार में आपका अपयश हो जाएगा कि सबसे पहले भगवती ने जिस ब्रह्मा को सृष्टि की रचना के लिए प्रकट किया था उसे दैत्यों ने मार दिया और भगवती रक्षा नहीं कर पाई। ये आपका अपयश हो जाएगा, सोच लीजिए। इसीलिए क्या करना है? इसीलिए हे भगवती, उठिए और मेरी रक्षा कीजिए। उत्तिष्ठ देवी कुरु रूप मिहाद्भुतं त्वं मां वातिमौ जहि यथेच्छसि बालनी। हे भगवती, उठिए और उठ करके एक अद्भुत रूप स्वरूप धारण कीजिए। अपना अद्भुत रूप जो आपका है, कैसा स्वरूप है भगवती का? जटाजूट समायुक्ताम अर्धेन्दुकृत शेखराम लोचनत्रय संयुक्तां पूर्णेन्दु सदृशाननाम। जटाजूट समायुक्ताम, जटाजूट धारण किए हुए हैं। अर्धेन्दुकृत शेखराम, अर्धचंद्र उनके माथे पर विराजमान है। हाँ, लोचनत्रय संयुक्ताम, 3 नेत्रों वाली है। पूर्णेन्दु सदृशाननाम, उनका जो मुख है वह पूर्ण चंद्रमा के समान है। जटाजूट समायुक्ताम अर्धेन्दुकृत शेखराम लोचनत्रय संयुक्ताम पूर्णेन्दु सदृशाननाम। अत्सी पुष्पवर्णा, अत्सी के पुष्प के समान आपके स्वरूप का की आभा है। अत्सी पुष्पवर्णाभा सुप्रतिष्ठाम सुलोचनाम नव यौवन संपन्नाम, नई युवती के समान आप दिखती हैं। नव यौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम, समस्त आभरणों से भूषित हैं। हाँ, सर्वाभरण भूषिताम नव यौवन संपन्नाम सर्वाभरण भूषिताम सुचारु दशनान तद्वत पीनोन्नत पयोधराम। हाँ, त्रिभंग स्थान संस्थानाम महिषासुर मर्दिनी, महिषासुर मर्दिनी का स्वरूप बता रहे हैं। त्रिभंग स्थान संस्थानाम महिषासुर मर्दिनी, ऐसा स्वरूप है। जटाजूट समायुक्ताम, और क्या 20 भुजाओं वाली हैं, सहस्त्र भुजाओं वाली हैं, अनंत भुजाओं वाली हैं।
अग्निपुराण इत्यादि में वर्णन है। चंडी विंशति बाहु स्यात्, 20 भुजाओं वाली है, अनंत भुजाओं वाली। फिर कहते हैं क्या, मांगवा त्विमौ यजयथेच्छसि बाल लीले। उठिए और स्वरूप धारण कीजिए, अपना अद्भुत स्वरूप धारण कीजिए, प्रकट हो जाइए, और यदि चाहती हैं कि मुझे ही मारना है तो मुझे मार दीजिए आकर, अथवा इन दोनों को मार दीजिए। आप बाल लीला कारी हैं, सृष्टिकर्त्री हैं, जगत माता हैं। आप जो हैं हास्य में बाल स्वरूप स्वभाव वाली बाल लीला धारण करती हैं। आप बालिका के समान लीला करती हैं, बच्चों के समान लीलाएं करती हैं। आपका स्वरूप अद्भुत है, आपकी महिमा अद्भुत है। बाल माम वात्मो जहि यथेच्छसि बाल लीले, जो इच्छा हो वो कीजिए। अथवा आप स्वयं प्रकट नहीं होना चाहती हैं, चाहती हैं कि इस वक्त मेरे प्रागट्य का समय नहीं आया है, यदि आप प्रकट नहीं होना चाहती हैं, नोचेत प्रबोध है हरिम, अथवा तो फिर आप भगवान विष्णु को जगा दीजिए। नोचेत प्रबोध है हरिम निहनेदि मौ यस, इनको मार दें, इसके लिए इनको जगा दीजिए। त्वत्साध्य में तदखिलम किल कार्य जातम, ऐसा क्या है जो आप करने में असमर्थ हैं, अतः भगवान विष्णु को जगा दीजिए यदि आप स्वयं नहीं आना चाहती हैं तो। हाँ, इस प्रकार से जो है स्तुति करने लग गई, और जब ब्रह्मा जी यह कहने लग गए कि आप चाहती हैं मेरा वध हो तो वध कर ही लीजिए, तो भगवती मुस्कुराई मन ही मन, चिंतन करने लगी कि अब इनका धैर्य टूट चुका है, अब जो है ब्रह्मा जी बिल्कुल ही धैर्य का त्याग कर चुके हैं, अब विह्वल हो जाएंगे। और अब यदि तत्काल इनको सहायता नहीं मिली तो बिल्कुल ही ब्रह्मा जी जो हैं असमर्थ हो जाएंगे। अतः ब्रह्मा जी की स्तुति सुन करके भगवती प्रकट हो गई। एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेदसा निःसृत्य हरिदेहा तु संस्थिता पार्श्वस्ततात्। भगवती के शरीर से, भगवान विष्णु के शरीर से निकल करके ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। त्यक्वांगानी च सर्वाणी विष्णुरतुल तेजसा, समस्त भगवान विष्णु के समस्त अंगों का त्याग कर दिया। निर्गता योग निद्रा सा नासाय च तयोस्तदा विस्पंदित शरीरोऽसौ यदा जातो जनार्दन धातां परमिकां प्राप्तो मुदं दृष्ट्वा हरिततः। हाँ, वे जनार्दन भगवान विष्णु चेतना युक्त होकर के जग गए, जिसको देख करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु के समस्त शरीरों को छोड़ करके भगवती प्रकट हुई। समस्त शरीरों को छोड़ करके, शरीर के समस्त अंग जो हैं, एक एक अंग को हमने बताया ना, नेत्रास्य नासिका बाहु हृदयेभ्यस्तथो रसः निर्गम्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः। हाँ, भगवान उसको छोड़ करके प्रकट हो गए, भगवती छोड़ करके प्रकट हो गए। हाँ, और भगवान विष्णु का की निद्रा टूट गई, भगवान विष्णु जग गए। हमने कहा था कि यह स्तुति इतना अद्भुत है कि इसके वर्णन में ही संपूर्ण एक दिन का समय लग जाएगा। संयोग देखिए, वैसे हम थोड़ी सी कथा और अभी आगे कहेंगे, लेकिन स्तुति बड़ा गजब है। एक एक श्लोक पर हम एक एक दिन बोल सकते हैं, इतना विस्तृत स्तोत्र है, इतना अद्भुत स्तोत्र है यह। आपत्ति काल में, विपत्ति काल में, जब समस्त उपाय समाप्त हो जाए, घोर संकट हो, शत्रु का घोर संकट आ जाए, ऐसी स्थिति में रात्रि सूक्त का पाठ करने वाला व्यक्ति निसंदेह समस्त कष्टों से निवृत्त हो जाता है। और उसमें भी जो हमने यह देवी भागवत के प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में ब्रह्माकृत जो यह स्तुति है, इस स्तुति का जो व्यक्ति पाठ करता है, मनन करता है, चिंतन करता है, उसमें भगवती स्वयं समस्त विपत्तियों से उसका नाश कल्याण करती हैं। 8वें अध्याय में प्रवेश किया, ऋषि बोलते हैं, क्या बोलते हैं? संदेहोत्र महाभागा कथया महाभागो कथायां तु महाद्भुत
वेदशास्त्र पुराणश्च निश्चितं तं सदा बुधये ब्रह्म विष्णुश्च रुद्रश्च त्रयो देवा सनातना नातः परतरं किंचित् ब्रह्माण्डेऽस्मिन् महामते ब्रह्मा सृजति लोकान् वै विष्णुः पात्यखिलं जगत् रुद्रः संहर्ते काले त्रयेतेऽत्र कारणम् एका मूर्तिस्त्रयो देवा ब्रह्म विष्णु महेश्वरा रजः सत्त्वतमोभिश्च संयुता कार्यकारकाः तेषां मध्ये हरिश्रेष्ठो माधवः पुरुषोत्तमः आदिदेवो जगन्नाथः समर्थः सर्वकर्मसु नान्यः कोऽपि समर्थोऽस्ति विष्णोरतुलतेजसः स कथं स्वापीतः स्वामी विवसो योगमायया। क्या कहा? इसी कहते हैं कि मुझे एक बहुत चिंता हो रही है, मन में एक संशय उत्पन्न हो गया है। संशयोत्री महाद्भुतम, संदेहोत्र महाभागो, हे महाभाग सूर्य जी, मेरे मन में एक संदेह उत्पन्न हो गया, इस संदेह का निवारण कर दीजिए। क्या संदेह है? वेद में लिखा है, वेद शास्त्र पुराण इत्यादि में कथा है। क्या कथा है? पुराण इत्यादि आपने सुनाया वेदों कि ब्रह्मा विष्णु और महेश समस्त जगत के कारणभूता हैं, कारणभूत हैं। और वह जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं वे तीनों एक ही हैं, और उन्होंने ही संसार की रचना की है। ब्रह्मा जी रचना करते हैं, विष्णु जी पालन करते हैं, शिव जी संहार करते हैं। ये तीनों में भेद नहीं है। एका मूर्ति त्रयो देवा, एक ही मूर्ति से तीन देवता उत्पन्न हुए हैं। ब्रह्मा जी रजोगुण के अधिष्ठान में सृष्टि की रचना करते हैं, भगवान विष्णु सतोगुण के अधिष्ठान में पालन करते हैं, और शिव जी तमोगुण के अधिष्ठान में संहार कर देते हैं। रजा सत्व तमोभिश्च संयुता कार्यकारकः, और उन सब में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं। तेषां मध्ये हरि श्रेष्ठ हो, उनमें हरि श्रेष्ठ हैं क्योंकि वे सत्वगुण का आश्रय लेकर के सृष्टि का पालन करते हैं। वे भगवान विष्णु समस्त जगत के कारण हैं। आदिदेवो जगन्नाथ समर्थः सर्वकर्मसु, आदिदेव हैं, जगन्नाथ हैं, समस्त जगत के कारण हैं। फिर उनको कैसे कोई योग माया के वशीभूत कर सकता है? यह मुझे संदेह है। मेरे मन में यह एक संदेह है कि उनको कौन अपनी माया के वशीभूत कर सकता है। संदेह महाभागो कथयस्व यथा शुभम, जो शुभ हो ऐसा मुझे बताइए। स्वगतः तस्य विज्ञानम, और उस अवस्था में उनका विज्ञान कहाँ चला गया था, उनकी बुद्धि कहाँ चली गई थी, उनकी चेतना कहाँ चली गई थी? जब वो उनको वशीभूत कर लिया तो उनकी चेतना कहाँ चली गई? का सा शक्ति पुरा प्रोक्ता जया विष्णु जितः प्रभु कुतो जाता कथम सकता का शक्ति वद सुब्रत। वह शक्ति कौन है जिन्होंने भगवान विष्णु को जीत लिया था? वह शक्ति कौन है जिन्होंने भगवान विष्णु को अपने अधीन कर लिया था? सर्वकृत सर्वभृत सृष्टा वीरजः सर्वगः शुचिः स कथम निद्रया नीतः परतंत्रः परात्परः। यस्तु सर्वेश्वरो विष्णु वासुदेवो जगद्गुरु परमात्मा परानंदः सच्चिदानंद विग्रह। ये भगवान विष्णु सच्चिदानंद स्वरूप है। वे कैसे और किस प्रकार से अधीनस्थ हो गए? एतद आश्चर्य भूतो ही, ऐसा आश्चर्य है मुझे। एतद आश्चर्य भूतो ही संदेहो न परंतप छिंद ज्ञानासिना सूत व्यास शिष्य महामते। हे व्यास शिष्य, मुझे आश्चर्य हो रहा है और मेरे आश्चर्य का निवारण कीजिए। सूत जी कहते हैं, सूत जी कहने लगे, क्या कह संदेह भिन्नत्येनम त्रैलोक्ये सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः सकामं ब्रह्मपुत्रा सनातना। नारदः कपिलश्चैव प्रश्नेऽस्मिन् मुनिसत्तमा किं ब्रवीमि भागा दुर्घटेऽस्मिन् विमर्शने। सूत जी कहते, हे मुनिजन, इस चराचर जगत में कौन ऐसा है जो इस शंका का समाधान कर सके, जबकि ब्रह्मा के पुत्र सनकादि मुनि तथा नारद कपिल आदि भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। कह संदेह भिन्नत्येनम त्रैलोक्य सचराचरे, इस संदेह का निवारण करने में कौन समर्थ है? ब्रह्मा के पुत्र नारद कपिल आदि भी इसमें मोहित हो जाते हैं। तब इस जटिल समस्या का समाधान मैं क्या कहूँ? मैं भी असमर्थ हूँ, मैं भी इसका समाधान नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ा संशय है। देवेषु विष्णु कथितः सर्वगः सर्वपालकः यतो विराडितम सर्वम उत्पन्नम सचराचरम। देवताओं में भगवान विष्णु ही सर्वव्यापी एवं सभी भूतों के रक्षक कहे गए हैं।
उन्हीं से इस चराचर जगत का की सृष्टि हुई है। ते सर्वे समुपासन्ते नत्वा देवं परात्परम। इसीलिए भगवान विष्णु को सभी प्रणाम करते हैं, सभी देवता भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं। तथा केचिन महादेवं शंकरं शशिशेखरं त्रिनेत्रं पंचवक्त्रं च शूलपाणिं दुःखध्वजं। कोई भगवान शिव की भी स्तुति कर लेते हैं। तथा वेदेषु सर्वेषु गीतं नाम्ना त्र्यंबकं कपर्दिनं पंचवक्त्रं गौरी देहार्धधारिणं। कोई भगवान शिव की स्तुति करते हैं, कोई भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, और तो और कोई सूर्य की स्तुति करते हैं। हाँ, तथा सूर्य वेद विदः सायं प्रातः दिने दिने मध्याह्ने तु महाभागास्तुवन्ति विविधैः स्तवैः। कोई तीनों कालों में संध्या के द्वारा भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं। तथा वेदेषु सर्वेषु सूर्योपासनमुत्तमं परमात्मेति विख्यातं नाम तस्य महात्मनः। हाँ, समस्त वेदों में सूर्योपासना श्रेष्ठ कही गई है, सूर्य की उपासना की जाती है। कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च हिरण्येन सविता रथेना देवो यात भुवनानि पश्यन्। ऐसा कहा ना, भगवान सूर्य की स्तुति करते हैं वेदों के द्वारा। और कहीं अग्नि सर्वत्र वेदेषु संस्तुतो वेद वित्तमः इंद्रश्चावित्रलोकेषु वरुणश्च तथा परः। कोई अग्नि को समस्त जगत का कारणभूत मानते हैं, कोई वरुण को, कोई इंद्र को मानते हैं। यथा गंगा प्रवाहे च बहुभिः परिवर्तते तथैव सर्वदेवेषु विष्णु प्रोक्तो महर्षिभिः। हाँ, जैसे गंगा समस्त यथा गंगा प्रवाह बहु भी परिवर्तित है, जिस प्रकार गंगा अनेक धाराओं में विद्यमान रहकर प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार महर्षियों द्वारा कहा गया है कि भगवान विष्णु अनेक देवताओं में रह कर के प्रवाहित होते हैं, अनेक देवताओं में भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। हाँ, त्रीण्येव हि प्रमाणानि पठितानि सुपंडितैः प्रत्यक्षं चानुमानं च शाब्दं चैव तृतीयकम्। क्या कहा? कहते हैं मनुष्यों के द्वारा, अब न्याय शास्त्र का थोड़ा वर्णन कर दिया, थोड़ा सा। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 प्रमाण माने गए हैं। तथा अन्य भी कई प्रमाण है, न्याय में तो अन्य भी प्रमाण है, केवल प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द नहीं है, अन्य भी प्रमाण है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द इत्यादि जितने भी प्रमाण माने गए हैं, मीमांसक जो है अन्य प्रमाणों को मानते हैं, शब्द प्रमाण इत्यादि मानते हैं। पौराणिक विद्वान 7 प्रमाण मानते हैं। इन प्रमाणों में जो दुर्विज्ञेय है वह परब्रह्म है। समस्त प्रमाणों में परमात्मा का वर्णन जो है वह दुर्विज्ञेय है। सप्त पौराणिकाश्च वह प्रवदन्ति मनीषिणः एते प्रमाणे दुर्ज्ञेयं यद ब्रह्म परमं च तत्। हाँ, ब्रह्म परम तत्व है और उसे यह प्रमाण के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। वितर्कश्चात्र कर्तव्यो बुद्ध्या चैवागमेन च निश्चयात्मिका युक्त्या विचार्य च पुनः पुनः। हाँ, इसलिए इसमें प्रमाणों का वर्णन करना थोड़ा कठिन हो जाता है। प्रत्यक्षतस्तु विज्ञानं चिन्त्यं मतिमता सदा दुष्टान्तेनापि सततं शिष्टमार्गानुसारिणा। हाँ, इसीलिए इस विषय में बुद्धि शास्त्र एवं निश्चयात्मिका युक्ति से बार बार विचार करके अनुमान करना चाहिए। यहाँ तक हमने प्रमाण इत्यादि की चर्चा की, परमात्म तत्व के वर्णन की चर्चा की। अब इसके आगे का जो विषय है वह थोड़ा गहन चर्चा मांगता है, और गहन चर्चा मांगने के कारण से हम इस पर कल चर्चा करेंगे, इसलिए कि थोड़ा समय ज़्यादा हो गया, 1 घंटा से अधिक हो जाएगा। अगर इसी पर पूरा विस्तार से चर्चा करेंगे तो 1 घंटा और देना पड़ेगा हमको। तो कल विस्तार से प्रमाणों की चर्चा करेंगे, न्याय में कितने प्रमाण है, मीमांसा में कितने प्रमाण है, वेद वेदांत इत्यादि शास्त्रों में, पुराणों में कितने प्रमाण है, नाम सहित उनकी वर्णन करेंगे। और यह भी वर्णन करेंगे उन प्रमाणों से क्या क्या जाना जाता है। और फिर यह भी वर्णन करेंगे कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ से कैसे युद्ध किया। इसके पश्चात यह भी वर्णन करेंगे कि भगवान विष्णु ने जो मधुकैटभ से युद्ध किया उसमें मधुकैटभ का कैसे वध हुआ। फिर यह भी कल वर्णन होगा कि पृथ्वी का नाम जो है मेदिनी कैसे पड़ा, इसका भी वर्णन होगा। यह सारी कथा कल चर्चा करेंगे, कल इसका वर्णन करेंगे। आशा करते हैं आप सबों को आज की कथा थोड़ी अच्छी लगी होगी।
वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमां विभवां विद्वन्मनोरञ्जनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं। जय जगदम्बा। आप सबका कल्याण हो, मंगल हो, शुभ हो।